हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज सुबह मैं नीचे उठ के आई। आज है संडे, तो आज सबकी छुट्टी है और आज एग्ज़ाम भी नहीं है और एग्ज़ाम मंडे को रहेगा। तो आज प्रिपरेशन के लिए शाम को तैयारी करानी है। वैसे मैंने 2 दिन पहले से भी तैयारी करा के रख दी है, तो आज सिर्फ शाम को रिवीज़न करना है। और मैं नीचे उठ के आई, ब्रश व्रश करके किचन में आई। थोड़ा लेट ही उठ के आई थी और आकर मैंने दूध और पानी मिक्स करके पतीले पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले गैस के पैर पड़े थे जो करती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने डंके में चढ़ा दिया पानी और दूध मिक्स करके, और फिर बाकी की मलाई निकाल के रख दी, क्योंकि दूध की मलाई लगी हुई रहती है और फिर दूध निकालो तो पूरी मलाई उसमें गिर जाती है। और थोड़ा दूध और डाल दिया क्योंकि दूध कम था उसमें, पहले का दूध डाला था, और थोड़ा दूध और डाल के मैंने चाय बनने के लिए सभी कुछ निकाल के रख दिया, क्योंकि अभी सभी की चाय बनानी है एक साथ, क्योंकि सब धीरे धीरे उठ ही जाएंगे और फिर अम्मा और लक्ष्मी भी आ जाएंगे तो उनकी भी चाय बनानी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ सबकी चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने पहले चाय का मसाला डाला, शक्कर डाली और फिर मैंने चाय पत्ती वगैरह डाल दी और आराम से इसे उबलने के लिए दे रख दिया। और मैं सीधा चली गई बाहर बाहर आंगन झाड़ने के लिए, क्योंकि बाहर पेड़ों से अभी पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और शाम को झाड़ू लगती है, एक्चुअली दिन में भी लगती है, झाड़ने वाले आते हैं तो भी, लेकिन फिर भी पत्ते गिर जाते हैं और बहुत सारे गिरते हैं, तो इसलिए एक एक बार सभी को झाड़ना रहता है। तो मैं तो झाड़ के आती हूँ। और फिर मैंने अदरक कूट कर डाल दी और फिर मैं सीधा बाहर चली गई और बाहर झाड़ कर और पानी डाल कर आकर फिर मैंने गुनगुना पानी किया पिया, क्योंकि ना बाहर फिर झाड़ो नहीं तो फिर क्या, पानी आगे से आ जाता है तो पूरा गीला हो जाता है ना, तो फिर झाड़ते नहीं बनता है। इसलिए मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू लगा के आ गई और बाहर की डस्टिंग भी ख़त्म करके आ गई, क्योंकि फिर बाहर के काम रह जाते हैं और अंदर के होते रहते हैं। संडे का दिन वैसे भी आराम का दिन रहता है ना, तो सब काम धीरे धीरे स्लो स्लो होते रहते हैं। और आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, थोड़ा सा किसी को भेजना था तो मैंने उनके लिए बनाई थी। और थोड़ी सी दलिया बनाई थी नाश्ते में, आज मुझे दलिया खाने की इच्छा थी तो मैंने नाश्ते में थोड़ी सी दलिया बनाई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी दलिया, मीठी दलिया बना लेती हूँ और मैंने बघार के चढ़ा दी। पति देव को पूछा तो, लेकिन उन्हें मीठी दलिया नहीं पसंद है, उनको छाछ वाली दलिया पसंद है। छाछ वाली दलिया कैसी है कि दलिया को नमक वाली बना के छाछ में तड़का लगा के और फिर दलिया में डाल के खाते हैं, तो उनको वैसी पसंद है। और मुझे दूध वाली दलिया पसंद है, तो मैंने आज दूध के लिए दलिया बनाई। इसमें क्या है, भुन के घी में थोड़ा सा, बिल्कुल नाम मात्र के लिए घी डालती हूँ, क्योंकि पता है मैं घी नहीं खाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा घी डालती हूँ बिल्कुल, कि जिसमें भुन जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर पकने के लिए रख दूँगी और चीनी डाल दूँगी। और फिर जब ये पक जाएगी तो इसमें दूध डालकर खाना हो जाएगा गरम गरम। तो ऐसा। और फिर इतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय भी निकाल ली, उतने में अम्मा आ गई। और कल के डोसे का बैटर रखा हुआ था तो आज थोड़े से उत्तपम बन जाएंगे, तो मैंने अम्मा को कल भी दे दी थी बना के, लेकिन मैंने सोचा आज नाश्ते में भी दे देती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो रोज़ नाश्ता नहीं करती हैं, क्योंकि सुबह सुबह आती हैं तो बोलती मुझे सुबह सुबह नहीं खिलता, तो मैंने लिया, अम्मा ये उत्तपम है ये खा लो। तो मैंने नाश्ते में उनको बना कर देना था। और मैं चाय डाल ही रही थी कि मेरे को बहुत तेज़ गर्म लग गया, क्योंकि लोटा बहुत गर्म हो गया था। और फिर मैंने पति देव के लिए पपाया काट के रखा अम्मा को उत्तपम बनाने देने के बाद। अब जब लक्ष्मी आएगी तो उसे भी एक बना के दे दूँगी और फिर बच्चों के लिए बना दूँगी। तो पति देव को पपाया खाना था, उन्हें नाश्ता नहीं करना था, तो वो उठकर नीचे आ गए हैं और वो ब्रश करने गए हैं बाथरूम में। तो इसलिए मैंने सोचा तब तक पपाया काट के रख देती हूँ, और मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी मौसम चेंज हो रहा है, कभी भी गर्मी होती है कभी भी ठंडी होती है, तो इसलिए ठंडा नहीं देना है। तो इसलिए मैंने निकाल कर बाहर रख दिया और काट कर रख दूँगी बाहर, तो जिसमें ये नॉर्मल हो जाएगा। और वो ठंडा नहीं खाएंगे, नहीं तो सर्दी खांसी वैसे भी हो रही है। और अम्मा नाश्ता करते हुए, चाय कप पीते हुए बात करते जा रही हैं, और फिर उसके बाद वो बर्तन कर देंगी और फिर वो जल्दी चली जाएंगी, क्योंकि उनको और भी काम रहते हैं, जल्दी आती हैं और थोड़ा लेट तक जाती हैं। और फिर मैंने इतने में एक उत्तपम और बना दिया और थोड़ा सा पतिदेव के लिए भी दे दिया, थोड़ा सा उनको खाना था, बाकी तो नहीं खाना था। और एक उत्तपम लक्ष्मी के लिए भी बना के रख दिया, क्योंकि साथ ही साथ उसका भी बना के रख दिया, क्योंकि वो भी आ गई थी। और मैंने उसे भी कहा कि तुम भी नाश्ता कर लो और फिर खा करके काम करके चले जाना। तो वो भी नाश्ता कर ली, क्योंकि अम्मा 8 बजे आती हैं और वो 8:30 बजे आती है, तो दोनों के काम चलते रहते हैं। और फिर मेरे भी काम चलते रहते हैं, क्योंकि मैं सुबह छुट्टी वाले दिन 6 साढ़े 6 उठ जाती हूँ और फिर काम रहते हैं, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, अगर थोड़ा और लेट उठूँगी तो काम बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेट नहीं उठती हूँ एकदम। और झाड़ू पोछा हो गया था तो मैंने ऊपर का सब व्यवस्थित करके आने के बाद नीचे की कारपेट वगैरह उनको सबको अरेंज कर दिया था,
क्योंकि सब ठीक ठाक से लगा दो। और इतने में लक्ष्मी भी घर जा रही थी, घर नहीं एक्चुअली दूसरी जगह काम करने जा रही थी। तो फिर मैंने बीन बैग को भी अरेंज कर दिया, टेबल भी अरेंज कर दिया। और आज पतिदेव का कहना था कि आज किचन वो संभालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी उनकी इच्छा थी आज बनाने की। तो मैंने सब रनर वगैरह डाल दिए, किचन के भी रनर डाल दिए। और फिर मैं बाकी के काम करने लग गई थी, क्योंकि मैं उस टमाटर वगैरह आए थे तो उन्हें समेट कर टोकरी में रख रही थी। आज थोड़े ज़्यादा ही टमाटर मंगा लिए थे, क्योंकि सैलड वगैरह बनना चालू हो गया और बहुत सारे टमाटर लगते हैं सैलड में, और कुछ ना कुछ में लगते रहते। तो मैंने 2-3 किलो टमाटर मंगा लिया था। तो उसमें से कुछ थोड़े से दब गए थे आने में, जो कि थोड़े से गिलगिले थे, तो उन्हें साइड करके रख रही थी। और फिर मैं ये सब करके पतिदेव को भी उनका तैयारी करा दूंगी, ताकि वो भी जल्दी जल्दी अपना काम किचन का ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आज मोर्चा उन्होंने संभाला है तो वो सब्ज़ी बनाएंगे। और इसलिए मैंने टमाटर रखने के बाद उनको चॉपिंग वगैरह करके और पीस के सभी कुछ दे दूँगी। तो अभी वो जब तक अपना काम कर रहे हैं, फ्रिज से निकाल के कुछ कुछ फ्राई करना है। और देसी धनिया लाए थे तो मैं देसी धनिया को तोड़ने में लगी थी। इसको बारीक बारीक तोड़ना रहता है, क्योंकि इसकी डंडे बड़े बड़े रहते हैं और बहुत ही धागे जैसी धनिया है। बहुत टाइम लग रहा है इसे तोड़ने में। तो ये थोड़ी धनिया अभी तोड़ कर इन्हें देनी है, फिर मैं पूरी तोड़ कर इसे डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि अब देसी है तो इसे थोड़ी अलग भी नहीं कर सकती। और ये इसको तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैंने उनसे डब्बा मंगाया और मैं इसमें धनिया रखते चली जाऊँगी। और बाकी की धनिया थोड़ी सी पीसना भी है और कुछ चॉप करके देना है। अधिकतर संडे वाले दिन पतिदेव किचन में आते हैं और कुछ ना कुछ कुकिंग करना रहता है उनको। या तो सुबह का नाश्ता करेंगे, या तो फिर नाइट की कोई सब्ज़ी बनाएंगे, या तो फिर दिन का कोई सब्ज़ी बनाएंगे। कुछ ना कुछ एक टाइम का ज़रूर करते हैं। और कभी भी अगर ज़्यादा काम रहता है तो हेल्प भी कराने आ जाते हैं। तो उन्होंने तेल डाला और वो बाकी सभी कुछ चॉप करके दे दिया है। मैंने उसे फ्राई करने को बोल रहे हैं तो वो फ्राई करेंगे। तब तक मैंने पनीर को कट कर दिया। मैंने उनसे पूछा मैं पनीर कट कर देती हूँ, तो बोले कट कर दो, मैं पनीर कट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च करके इसे मिक्स करके रख दूँगी। मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ पनीर की उसमें यही करती हूँ, क्योंकि ना उसमें थोड़ा सा पनीर में थोड़ा सा कलर आ जाता है और वो बहुत अच्छे दिखते हैं, वाइट वाइट नहीं दिखते। तो मैं हमेशा यही करती हूँ और थोड़ा सा मिक्स करके रख देती हूँ। तो मैं चॉपर बोर्ड पे ही इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काट के रख दी है। और ये धनिया भी धोकर रखी है, ताकि इनको चॉप करके दे दूँगी। और मैं साथ ही साथ बाकी के काम ख़त्म करते जा रहे थे। दही में इन्होंने सारे मसाले मिक्स करके रखे हैं। और अधिकतर पनीर की सब्ज़ी कोई स्पेशल रहती है तो पतिदेव बना कर देते हैं, क्योंकि मुझे और अकी को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत कभी खा लेते हैं तो ये हमारे लिए बना देते हैं। और हम मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अधिकतर अगर कुछ स्पेशल वाली बनानी रहती है जो उनको अपने हिसाब से बनानी रहती है तो वो बना के देते हैं। तो उनको तैयारी कर दी और उन्हें तेल डाली और कढ़ाई वगैरह कुछ चम्मच वगैरह निकाल कर वो उसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद ठंडा करने के बाद वो उसे निकाल देंगे, ताकि ये सब कुछ इन्होंने फ्राई कर लिया है। इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, लहसुन, काजू सब कुछ था और मैंने पीस कर दे दिया था। तो अभी तो इन्होंने दही को तेल में डालकर और थोड़े खड़े मसाले डालकर मिक्स कर लिया है और काजू का पेस्ट भी डाल दिया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्होंने सारा जो पिसा हुआ वो सब बैटर था उसको भी डालकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। अभी ये पका नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। और इसे चलाते रहेंगे और फिर स्लो आंच में इसे ढककर पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में ये सब्ज़ी को चला दे रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी लगने ना लगे इसलिए। और मैंने धनिया को कट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि धनिया रह गई थी, मैं दूसरे काम करने लग गई थी और ये कट करनी रह गई थी। तो मैंने इसे कट करके रख दूँगी। जब इन्हें लगेगी तब ये सब्ज़ी में डाल देंगे, क्योंकि और धनिया तो पीस कर भी थोड़ी सी डाले हैं, जो मेन देसी धनिया के डंडी वगैरह रहती है और पत्तियाँ डाली हैं। और तब तक मैंने सब्ज़ी को होने दी आराम से, और मैं अपनी रोटियों के लिए नमक डाल के आटा गूँधने लगी। और ये आराम से बैठ के तब तक थोड़ी देर फ़ोन देख रहे हैं और मैं अपने काम कर रही हूँ, और साथ ही साथ सब्ज़ी भी हो रही है। तो संडे का दिन ऐसा रहता है, बच्चे भी थोड़े आराम से उठते हैं। हर रोज़ सुबह सुबह उठ जाते हैं, पढ़ना रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो सुबह से उठ जाते हैं। और एक संडे के दिन छुट्टी रहती है तो थोड़ा लेट उठते हैं, इसलिए उन्हें भी सोने देते हैं। और मैं जब तक अपने किचन के काम ख़त्म कर लूँगी उसके बाद वो उठेंगे और फिर नहाना, उठना, पूजा का करना, ये सब काम करते हैं।
तो आटा लगाकर मैं रख देती हूँ और उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर वो अच्छा फूल गया था तो उसे मल कर मैं रोटियां उतारने लगती हूँ। और सब्ज़ी अभी हुई नहीं है, स्लो आंच में हो रही है। और अभी हमने पनीर भी नहीं डाला है, पनीर भी थोड़ा लास्ट में डालेंगे क्योंकि बिल्कुल स्लो गैस पे रखा है और धीरे धीरे हो रही है। तो मैंने फटाफट से रोटियां उतारनी शुरू कर दी थी और पतले पतले फुलके उतार दिए। और मैंने कहा पतिदेव को एक बार आप सब्ज़ी चला कर देख लो ताकि लगने ना लगे। और मैं रोटियां उतार रही थी, इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं चलाए, क्योंकि फिर रोटियां उतारते रहो और सब्ज़ी चलाने लगो ना तो तवा एकदम तेज़ हो जाएगा, चाहे स्लो भी करो क्योंकि तेज़ गैस है इसलिए। और फिर मेरी रोटियां उतर गई थी और फिर मैंने बाकी की रोटियों में घी लगा कर रख दिया। और फिर अयान उठ के आया और वो नहाने चले गए क्योंकि गीज़र ऑन था। और मैंने बालों में तेल लगा लिया है, संडे के दिन अधिकतर मैं बालों में तेल लगा लेती हूँ एक दिन। और जिस दिन मैं धोती हूँ उस दिन टाइम रहता है तो मैं बालों में पहले 1-2 घंटे के लिए तेल लगा लेती हूँ। अधिकतर सुबह उठ के आती हूँ तो लगा लेती हूँ। और जिस दिन काम रहता है और सुबह उठ के आई हो सीधा किचन में चले जाओ तो वो भूलना हो जाता है, तो मैं लगाती नहीं हूँ। और कुछ रोटियों में घी लगाकर मैंने रख दिया और 1-2 रोटी बाहर डालनी थी तो वो मैंने डाल दी, क्योंकि मिनी बैठती है तो उसको डालनी रहती है। और सब्ज़ी हो गई थी, तेल अच्छा उतर गया था, पतिदेव ने पनीर वगैरह भी डाल दिया था। टेस्ट करके एक बार देखा तो नमक वगैरह सब सही था, तो कुछ और नहीं ऐड करना। और बोले थोड़ी सी धनिया जो कट करके रखी है वो डाल देता हूँ। और मैंने फिर चावल को प्रेशर कुकर में लगा दिया पकने के लिए। और सब्ज़ी हो चुकी थी तो मैंने उसे खाली कर दिया बाउल में, क्योंकि फिर जब खाना लगाएंगे तो फिर वो बाउल में रहेगी, सीधा गर्म करना होगा और फिर सीधा परोसना हो जाएगा। फिर कढ़ाई लेके जाओ फिर लेके आओ, इससे अच्छा मैं बाउल में खाली कर लेती हूँ, माइक्रोवेव में गर्म करके सीधा परोसनी हो जाती है। वैसे तो अभी तक ये गर्म ही रहेगी, बहुत गर्म है सब्ज़ी। और सिर्फ नहा के आके सीधा सीधा आज खाना खाना होगा, क्योंकि सब थोड़ा लेट उठे हैं तो बाकियों ने नाश्ता नहीं किया, मैंने सिर्फ दलिया खाया है और पतिदेव ने सिर्फ फ्रूट खाया है। और बच्चे इतना लेट उठे हैं कि सीधा खाना खाएंगे। और फिर मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया पूरा, क्योंकि पूरा तेल तेल बहुत हो गया था। सब चीज़ें फ्राई करी फिर निकाली तो छींटे भी बहुत आ गए थे। तो फिर मैंने उसे कूचे में लिक्विड लगा के अच्छे से घस दिया। और घसना क्या, लगा के थोड़ा सा धीरे धीरे उसको सॉफ्ट वाले उससे मतलब पोंछ दिया। और फिर उसके बाद मैंने उसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया और फिर उसे एक गीले कपड़े से एक बार पोंछ लिया, जिससे वो पूरी क्लीन हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा तेज़ वाले कूचे से घसेंगे तो स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं उससे नहीं पोंछती हूँ।